हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम जो है आज क्लास 12 चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसको हम देखिए एक एक करके डील करेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। और अगर आप बारीकी से देखिएगा तो ये सेकंड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज है और टोटल जो है क्वेश्चनों की संख्या 51 ठो रखा गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसमें हम लोग अलग करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, बट हम लोग क्वेश्चन तो हम लोग थोड़ा अलग करते हैं और क्वेश्चन को लास्ट से हैंडल करते हैं। देखिए 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है। मतलब कहने का इसका अर्थ है कि ओलियम जब बनता है, ओलियम का सूत्र देखिए होता है H2O7। ये ओलियम का फॉर्मूला है। तो ओलियम बनाने के लिए H2SO4 के और साथ क्या होता है। देखिए H2SO4 के साथ H2SO4 में यदि हम ध्यान दीजिए, H2SO4 में यदि हम SO3 को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, SO3 को ऐड कर दें तो हमारा ए बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया 51 का आंसर। इसको हम हटा देते हैं, जगह चेक रहा है। चलिए 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे क्या है, तो ये अधातु हैं। ये क्या है, अधातु हैं। ये हमारे अधातु हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए 49। P4 में P और P का आबंध कोण कितना होता है। तो वो होता है, आप देखिएगा इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है उसका, P P P और P इस टाइप से। और इसमें जो प्रत्येक एंगल जो होता है, वो होता है 60 डिग्री का। कितना का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, ध्यान देंगे। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है ये देख लिए, इसका आंसर ये हो गया। हमारा जो अब क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा होगा वो होगा 48। कहा है FCl और Br किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं हैलोजन। किस नाम से जाने जाते हैं, हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा ये हो गया। अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, p ऑर्बिटल का आकार होता है। तो p ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो होता है डंबल। वो क्या होता है, डंबल होता है। H2SO4 है, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो H2SO4 जो होता है वो अम्लीय होता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, इनमें से कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है हमारा S ब्लॉक का तत्व या P ब्लॉक का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा 45 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि PCl5 की ज्यामिति का आकार है। तो ये जो होता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, श्रृंखलन गुण कैटेनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है। तो ये जो होता है सर वो होता है कार्बन में। किस में होता है, कार्बन में होता है। आप देखे भी होंगे कि इस टाइप से
बहुत सारा कंपाउंड बनाता है कार्बन, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। CH3, CH2, CH3 बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। इसलिए ये जो होगा श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो होगा कार्बन के पास। उससे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका आयनन विभव का मान अधिकतम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फास्फोरस जो है वो हाफ फील्ड है, इसलिए फास्फोरस का जो होगा आयनन विभव का मान सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो देखिए ऑक्सीकारक गुण जो होता है हैलोजन ग्रुप में, ध्यान दीजिएगा, नीचे जाने पर घटता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने से जल्दी वियोजन हो जाता है। तो F2 जो होगा हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, देखें कह रहा है कि H3PO3 है एक। तो अगर आप H3PO3 का संरचना करेंगे तो सेंटर में आ जाता है P, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे O, यहाँ आ जाएंगे H, यहाँ आ जाएगा आपका OH और यहाँ भी आपका हो जाएगा OH की संख्या हो जाएगी 2, इसलिए हमारा जो इसका ये जो H3PO3 होगा वो द्विभाषमिक होगा। क्या हो जाएगा, द्विभाषमिक हो जाएगा। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि SO2 में सल्फर परमाणु का संकरण है। तो आप देखिएगा SO2 जो होता है, आप जनरल आपको लगेगा कि Sp होगा, लेकिन नहीं, इसमें Sp2 होगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी होता है, इसलिए इसका संकरण क्या होगा, Sp2 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। अच्छा हम लोग पीछे की ओर आ रहे हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम देखिए मोनाजाइट नाम का एक और होता है, उसी से प्राप्त होता है जिससे थोरियम निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो देखिए जो आयोडीन होता है परमाणु आकार बड़ा होने के कारण सबसे प्रबल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे प्रबल लिविस अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो अगर आप एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखिए ये होता है एसेट, चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं, एसेट में आप निकालिएगा तो ध्यान दीजिए, एसेट में जो होगा 8x बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा 0/8, x बराबर हमारे हाथ क्या आ जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन में होते हैं ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो होते हैं सल्फर होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखेंगे तो आते हैं, इसमें भी शुरू से देखते हैं, मीन्स लास्ट से हमारा 35 हो गया था। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये जो है हमारा अपरूप है, ऑक्सीजन का क्या है, अपरूप है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो देखिए नोबल गैसें जो होती हैं ये किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा बंध नहीं बनाती है, इनसे कारण जो होता है इनका क्वथनांक कम होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन है कि एसेट अणु में निर्जन जोड़ी, जिसको हम लोग लोन पेयर या एकांकी युग्म कहते हैं, और एसएस बंध की संख्या है। तो आप गिनिएगा तो प्रत्येक सल्फर के पास जो होता है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और तो वैसे 8 सल्फर में है तो कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16। तो शुरुआत में देखिए 16 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में 16 हमारा सही हो जाएगा। 16 और 8 सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग हमारा हो जाएगा आयोडीन, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग हो जाएगा। निम्न से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो देखिए जल का क्वथनांक अधिकतम होगा, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि NO2+, NO3- और NH4+ में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण है। तो एक बात पे ध्यान दीजिए कि NH4 पे जो संकरण होता है NH3 होता है, बाकी आपको जो होगा VBT के द्वारा बनाना पड़ेगा।
तो उससे बेहतर है आप देखिए ऑप्शन डी में जो है sp3 और ऑप्शन सी में है, तो एक आप बना लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पी और पी बंध की संख्या कितनी है। तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में जो इस टाइप की बंध संरचना होती है और इस टाइप की भी संरचना होती है, ठीक ना। तो ऐसे 3 बार बनते हैं, ऐसे ध्यान दीजिए अगर आपको थोड़ा सा समझना है। तो चक्रीय का फार्मूला होता है HPO3 होल 3, ठीक है। यही चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है। तो इसकी संख्या जो होती है 3 होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, OO अबंध युक्त अम्ल है। तो OO अबंध युक्त है ए मार्शल एसिड, जिसको हम लोग डायपरऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। अब आगे कहा है कि P4 और 10 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो इसकी बनाइएगा तो इसमें कुल 16 सिग्मा आपको हाथ में आएंगे, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, कौन सा एक ऑक्साइड उभय धर्मी है, अम्पोथेरिक है। तो आपको बता दें कि 2 ही जो ऑक्साइड है वो अम्पोथेरिक है। एक का नाम जेरोनो है, दूसरे का नाम Al2O3 है, यानी कि जिंक के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो उभय धर्मी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन रंगीन है, कौन रंगीन है। तो अगर आप निकालिएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी उदासीन होता है, NO भी उदासीन होता है, अमोनिया भी उदासीन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो रंगीन होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर का हमसे, कि सबसे कम वाष्पशील मतलब जिसका क्वथनांक सबसे कम हो, हाइड्रोजन हैलाइड है। तो देखिए चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है H2 और HF और NH3 में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कारण जो होता है ये ज़्यादा है, जल्दी वियोजित नहीं होता, इस कारण इसका क्वथनांक कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन अमोनिया के अधिक किस्म अभिक्रिया करके बनाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब अमोनिया अधिक होता है और क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। जेनॉन अणु में, अगला क्वेश्चन, जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वांडर वाल बल होता है और कोई एक्स्ट्रा बल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो H2O में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है -1, चूँकि ये पर ऑक्साइड है और पर ऑक्साइड पर ऑक्सीजन का चार्ज होता है -1। अगला प्रश्न 19 यानी 19वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो अभी हम लोग पिछले पेज में देखिए यहीं पढ़े थे, यहाँ क्वेश्चन था कि H3PO3 है। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यह एक द्विभाषमिक था और इसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन त्रिक्षारकीय है। तो H3PO4 जो हमारा हो जाएगा वो त्रिक्षारकीय हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, XeF4 की आकृति है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, XeF4 की जो आकृति होती है वो स्क्वायर प्लेन इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखा गया है। ऐसे हिंदी इसका हो जाएगा वर्ग समतलीय। क्या हो जाएगा हिंदी इसका, वर्ग समतलीय। चलिए हम लोग अगला पेज को क्वेश्चन को भी डील कर लेते हैं। तो अब देखिए आते हैं हम लोग पुनः लास्ट से ही आते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है रहा है, उत्कृष्ट गैसें होती है। तो उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो होती है एकल परमाणुविक। वो क्या होती है, वो होती है एकल परमाणुविक, क्योंकि किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल गैस के आयनन विभव यानी जिसको हम लोग आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं होते हैं। तो नोबेल गैस का आयनन विभव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से इसका भरा होता है। ClO4 निगेटिव की आकृति होती है, तो जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, जिसको हिंदी में बोलेंगे। क्लोरीन का प्रबल ऑक्सो अम्ल है। तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा हाइड्रोजन एसिड में वो प्रबल होगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। अगर आप निकालना चाहें तो HClO4 में क्लोरीन पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी कारण जो है वह प्रबल अम्ल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरीन की NH3 के साथ क्रिया द्वारा उत्पाद बनता है।
तो वो जो उत्पाद बनता है वो बनता है अमोनियम फ्लोराइड। अगर क्लोरीन द्वारा करेंगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं अपने साथ हीलियम को ले जाते हैं, क्योंकि हल्का होता है और ज़्यादा क्रिया नहीं करता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि MnO2 पर HCl के अभिक्रिया द्वारा कौन गैस मुक्त होता है। MnO2 पर HCl के अभिक्रिया द्वारा कौन गैस मुक्त होता है, तो वो होता है क्लोरीन गैस। क्लोरीन के निर्माण में आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे चैप्टर को डिटेल्स में तो। ठीक है, फिर देखिए एक बार प्रश्न जो है 10वां प्रश्न रिपीटेड है क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सूर्य के जो टेम्परेचर के कारण है उसमें 71% होता है वो हाइड्रोजन होता है, और बाकी इसके जो 29% जो होता है वो हीलियम ही होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न में देखिए हीलियम का जो मुख्य स्रोत था, कितना नंबर क्वेश्चन है आप इधर देखिए, अभी अब हम लोग किए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत। ऑप्शन में यहाँ सूर्य नहीं है तो आंसर मोनोजाइट है, और यहाँ देखिए चूँकि मोनोजाइट नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर कि अम्लराज एक मिश्रण है। तो अम्लराज जो हम मिश्रण होता है वो HCl और HNO3 का होता है, लेकिन रेशियो याद रखिएगा 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है। ठीक है, चलिए तो 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्न से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, तो याद करेंगे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है, तो आप देखिएगा कि फ्लोरीन तो क्रिया करता है, लेकिन जेनॉन के साथ क्लोरीन कोई क्रिया नहीं करता है, इसलिए HCl4 जो है वो ज्ञात नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि HF, HCl, HBr और HI में प्रबल अम्ल कौन है। तो अभी हम लोग बात किए हैलोजन में नीचे जाने पर आकार बढ़ने से जल्दी आयन को तोड़ता है, तो HI हमारा प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और 5वां नंबर क्वेश्चन का है कि हैलोजन तत्वों का समान विन्यास है। तो हैलोजन 17वें या 7वें ग्रुप के सदस्य हैं, तो लास्ट में जोड़ लीजिए 7 आना चाहिए। 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 5 2 7 हो गया, यानी कि बी हमारा सही होगा। निम्न से कौन यौगिक बनाने वाला उत्कृष्ट गैस है, तो अगर जेनॉन ऑप्शन में नहीं तो क्रिप्टन हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टन भी एक यौगिक बनाता है जिसका फार्मूला होता है KrF2। ठीक है, चलिए 2-3 प्रश्न और है, कर लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन का है कि क्रायोलाइट में होते हैं, तो क्रायोलाइट 6 चैप्टर का टॉपिक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि क्रायोलाइट का फार्मूला जो होता है वो होता है Na3Al(F6), ये होता है क्रायोलाइट का फार्मूला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कि उसमें फ्लोरीन होता है। और देखिए हमने पीछे बात किया है कि Al2O3 एक ऑक्साइड है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि क्वेश्चन था 2nd पेज में था कि 3rd पेज में था, 3rd पेज में क्वेश्चन था ना, कि कौन सा ऑक्साइड जो है क्या है, यहाँ देखिए उभयधर्मी है। तो पढ़े थे ZnO और बताए थे आपको कि Al2O3 भी क्या है, उभयधर्मी है। वही प्रश्न यहाँ पुनः है कि Al2O3 ऑक्साइड है, तो Al2 ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है। और फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो एल्युमिनियम का मालूम है कि एटॉमिक नंबर 13 होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और ये रहा चैप्टर 7 का सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर से आप संपर्क करें। ये हमारा हो जाएगा आपका व्हाट्सएप नंबर। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, हो जाएगा 93047666। चलिए हटा के यहाँ दे देते हैं 930476, या छोड़िए आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा, इस पर संपर्क करें। ठीक है।